हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू 9th क्लास मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 7.5 देखेंगे जो कि आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है। मतलब ये एक्सरसाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है। एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन। और समरी भी देखेंगे। आज चैप्टर 7 का लास्ट दिन है। आज है डे 55। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी इज अ ट्राइंगल, locate a point in the interior of triangle ABC which is equidistant from all the vertices of triangle ABC। देखो इसका मतलब क्या है, नोट्स पे चलते हैं, ठीक है। आपसे कहा है आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ मैं एक। ये ट्राइंगल है आपके पास। आपको ना एक पॉइंट लोकेट करना है बीच में जो कि हर एक वर्टिसेस, मतलब ये ए बी सी आपकी क्या हुई, वर्टिसेस हुई, इनसे इक्विडिस्टेंट हो। मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल हो इसके इधर तक, और ये इक्वल आपस में, ठीक है। तो आपको ड्रॉ करना है एक पॉइंट ऐसा, ठीक है। तो तरीका क्या कह रहा है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। पहले नाम दे देते हैं। ये हो गया ए, ये बी, ये सी। देखो आपको क्या करना है, हर एक वर्टिसेस से, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे ये एंगल ए है तो इसके आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर बनाना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, बन जाएगा सही से। तो बन जाएगा। चलो कलर चेंज कर देते हैं इसका ना, इसको रेड कर देते हैं ए के लिए। ये रेड, ठीक है। ये देखो, ठीक है। आप देख सकते हो इसने परपेंडिकुलर बनाया एंगल ए के जो सामने वाली साइड बी सी पर थे, ठीक है। अब ऐसे ही बी एंगल बी को बाइसेक्ट करो, लेकिन परपेंडिकुलर बनना चाहिए ए सी पर, ठीक है। ये देखो ऐसे ही एंगल सी को करो। ये देखो एंगल सी, ठीक है। ये तीनों जहाँ पर मिले, ये देख रहे हो ये वाला पॉइंट ग्रीन से, देखो ये वाला पॉइंट देख रहे हो, ये आपका पॉइंट। इससे सारी वर्टिसेस डिस्टेंट है, ठीक है। मतलब डिस्टेंस सेम है इस पॉइंट से ए बी सी की, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। हमने क्या ड्रॉ किया है, ये हमने ड्रॉ किया है, ये परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है। ध्यान रखना इसका ना, तो आप जानते ही होंगे, क्या नहीं बाबा ठहरे आप लोग। तो इस पॉइंट को नाम दे दो ओ, ठीक है। फिर लिख देना ओ इज़ द पॉइंट, ठीक है। ओ इज़ द रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन 2 कह रहा है इन अ ट्राइंगल लोकेट अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर। वही सेम बात कही, आपको इंटीरियर में ही करना है लोकेट, मतलब ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। अब साइड से भी इक्विडिस्टेंट होना चाहिए, तो आंसर है सेम, ठीक है। यही है, ठीक है। आपको यही करना पड़ेगा वहाँ भी, ठीक है। सेम ही है, दोनों के लिए सेम है। ये जो पॉइंट ओ है ये आपका वर्टिसेस से भी इक्विडिस्टेंट है, मतलब सभी वर्टिसेस से, और सभी साइड से भी आपका क्या है, इक्विडिस्टेंट है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 का आंसर यही है, ठीक है। बस क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है इन अ ह्यूज पार्क पीपल आर कॉन्सेंट्रेटेड एट 3 पॉइंट्स, सी फिगर 7.52। ये वाली फिगर देखनी है हमें, ठीक है। आपको कहा है एक ह्यूज पार्क है, ठीक है। उसमें जो पीपल है केवल 3 प्लेसेस पर, ए बी और सी पर, ठीक है। आप बताया कि ए बी सी पर कैसे कैसे है। देखो यहाँ पे लिखा है ए वेयर देयर आर डिफरेंट स्लाइड्स एंड स्विंग्स फॉर चिल्ड्रंस, ठीक है। मतलब ए जहाँ पर बच्चों के लिए खेलने की जगह होगी, झूले वगैरह लगे होंगे, ठीक है। बी ए नियर विच अ मैन मेड लेक इज सिचुएटेड। इसका मतलब बी जो है वहाँ पर झील है आपकी ना, जो इंसान लोग बनाते नहीं, ठीक है। सी है आपका विच इज़ नियर टू अ लार्ज पार्किंग एंड एग्जिट, ठीक है। मतलब जो सी है वो एग्जिट भी है और लार्ज पार्किंग भी है, ठीक है, वहाँ पर, ठीक है। मतलब जो सी है आपका वो बाहर निकलने का जो रास्ता है, एग्जिट पॉइंट, ठीक है, उसके पास है, ठीक है। और वहाँ पर एक लार्ज पार्किंग भी है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये ए बी सी पॉइंट्स है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। मतलब यहाँ पर काफ़ी भीड़ है लोगों की ना, काफ़ी भीड़ है ए पर, बी पर और सी पर। अब आगे क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं। इसमें लिखा वेयर शुड एन आइसक्रीम पार्लर बी सेट अप सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सनस कैन अप्रोच इट। तो अब इसका कहने का मतलब है कि आइसक्रीम की दुकान कहाँ पर होनी चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ पाए, ठीक है। आइसक्रीम की दुकान पर बोल सकते हो, आइसक्रीम के स्टॉल पर, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ पाए। अब वो दुकान कहाँ होनी चाहिए, देखो हिंट भी दे रखा है आपको क्या करना है। द पार्लर
शुड बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी सी। वही वही ये बकवास वही पिछले तरीके का है। मतलब आपको ए बी सी को ज्वाइन करना है, ठीक है। ये आपने ज्वाइन किया है ना, ठीक है, इन्हें आपस में जोड़ दिया, इन्हें ज्वाइंट कर दिया, ये देखो ए बी सी बन जा भाई, ठीक है। बस आपका काम हो गया। इसको देखो, फिर इसके बाद वही एंगल बाइसेक्टर खींचना है, परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। परपेंडिकुलर भी बनाया, ठीक है। ये देखो आप सही से बनाना, ठीक है। मेरे पे तो बनानी है सही से, आप सही से बनाओगे बन जाएगा आप पे, ठीक है। ये देखो यहाँ से, हाँ ये थोड़ा ठीक लग रहा, इधर से चल ठीक ठाक, मतलब ठीक ठाक निकल गया उधर से आगे बढ़ाऊँ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट, इसे नाम दे दो ओ दे दो, ठीक है। ये जो पॉइंट मिला ना आपको ओ, ये बेस्ट प्लेस है जहाँ पर आप आइसक्रीम का स्टॉल लगा सकते हो। आप पे काफ़ी भीड़ आएगी क्योंकि आप ए बी सी तीनों प्लेसेस से इक्वी डिस्टेंट हो, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पर लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो आइसक्रीम बिकेगी आपकी खूब कमाई होगी। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन 4 कह रहा है कंप्लीट द हेक्सागोनल एंड स्टार शेप्ड आर एनालॉजीज। फिगर देखना है, बाय फिलिंग दैम विद एज मैनी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर एज यू कैन काउंट द नंबर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन ईच केस विच हैज़ मोर ट्रायंगल्स। चलो देखते हैं इसे कैसे करना है, ठीक है। देखो पहले मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, फिर उसके बाद देखते मेथड क्या होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, शॉर्टकट ना, शॉर्टकट देखो ध्यान से। देखो ये आपका हेक्सागोनल है जिसकी 6 साइड है आपकी, क्या है 5 सेंटीमीटर की है। तो जब आप इनको एक से एक ऐसे मिलाओगे, ठीक है, थोड़ा ऐसे चेंज कर लेता हूँ इसका कलर। ये ऐसे मिलाओगे ना, आपको जब इनकी वर्टिसेस आपस में मिलाओगे, ये देखो, तो आपको ये भी 5 सेंटीमीटर मिलेगा और ये भी 5, ठीक है। तो इतना पता चलता है कि आपको यहाँ पे देख रहे हो गौर से, 1 2 3 4 5 6, आपको 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेंगे जिनकी जो साइड है कितनी है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, मुझे लगता नहीं कोई डाउट रहा होगा, ठीक है। अब देखो शॉर्टकट क्या कह रहा है, शॉर्टकट कह रहा है कि साइड कितनी है, कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल है 6, साइड कितनी है उसका स्क्वायर करो और मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से मिलेगा आपको 125, सॉरी 125 नहीं 150 मिलेगा यहाँ से ना, क्योंकि ये हो जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई बाय 25 और ये ऐसे, हाँ 150 मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको इसमें 1 सेंटीमीटर के 150 क्या मिलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स मिल जाएंगे, आप फिट कर सकते हो मतलब, ठीक है। अभी हम देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे शॉर्टकट। अब देखो आ जाओ, इधर आ जाओ, मैं एक उसको ले लेता हूँ, एक पार्ट को ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखो 5 सेंटीमीटर का ये, तो इसे थोड़ा सा पतला करेंगे, ये ब्लैक लिया मैंने 5 सेंटीमीटर, कंप्लीट आपका कितना ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें कितना बोला, हमें बोला है कि आपको केवल 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर का एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फिट करना है। जैसे आप देख रहे हो ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक ट्रायंगल फिट हो गया, ठीक है। ये दूसरा हो गया, ऐसे ही तो करते हैं हम, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4th और नीचे वाला 5th, ठीक है। तो आप गौर से देखो, आपने इसमें कितने कर सकते हो आप, इसमें आपको 1 1 लेना पड़ेगा ना, तो ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो आप देख रहे हो पहले वाले में 1 हुआ, दूसरे वाले में 1 2 3 हुआ, ऐसे जब आप तीसरे वाले में करोगे तो आपको मिलेगा 5, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, समझ रहे हो। इसका मतलब इसमें 1 मिला, 1 + 2 इसमें मिला मतलब 3, 3 + 2 इसमें मिला, 5 + 2 इसमें मिलेगा, 7 + 2 इसमें मिलेगा, तो कंप्लीट ऐसे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये कंप्लीट कितने होंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, जो कि आपका 25 बैठता है। मतलब एक 5 सेंटीमीटर के इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपको नहीं, आप 1 सेंटीमीटर के 25 इक्विलैटरल ट्रायंगल फिट कर सकते हो। समझ गए मेरी बात, ठीक है। जब आप एक में 25 फिट कर सकते हो, मतलब इसमें आपने 25 फिट किया, तो इसमें भी आप 25 करोगे, ऐसे इसमें भी करोगे 25, इसमें भी 25, इसमें भी 25, ऐसे 25 मतलब, तो ये कंप्लीट कितना बैठेगा आपको 150, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ट्रिक भी समझ गए होंगे और ये तरीका भी समझ गए होंगे।
जब आप नेक्स्ट वाले में करते हैं यहाँ वाले में तो आप टोटल 7 करते हैं। देखो कर सकते हो आप अपनी ओर से ना। देखो आप 1 सेंटीमीटर लेना, देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आप सही से कर पाओगे इसे, ठीक है। अगर मेरे पे सही नहीं हो रहा था आप, क्योंकि आपके पास स्केल होगा, ठीक है। स्केल तो मेरे पास भी है लेकिन यूज़ नहीं करना अभी, वीडियो लंबी हो जाती है भाई, क्या करना है इसका। अब देखो इसमें क्या करना है, स्टार वाले में, स्टार वाले में वही करो, सबसे पहले वर्टिसेस मिला दो आपस में। ये देखो ये मिलाई, ठीक है। ये देखो, तो ये भी जो आपको मिले ना, ये आपको 5 सेंटीमीटर के इक्विलैटरल ट्रायंगल्स मिले, ठीक है। तो कम काउंट कर लो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ रहे हो कितने मिले आपको, 12 मिले। तो आपको पता है एक 5 सेंटीमीटर में आप कितने फिट कर सकते थे, 25। नहीं तो शॉर्टकट लगाओ सबसे पहले, साइड कितनी है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड आपकी 5 सेंटीमीटर, और आपके पास है कितने, आपके पास है 12 ऐसे इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो जब आप करोगे 12 × 25 आपको मिलेगा 300। सो मतलब आप 301 सेंटीमीटर के इसमें क्या फिट कर सकते हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल फिट कर सकते हो, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। तो स्टार वाले में ज़्यादा है आपके जो ट्रायंगल है, इसमें आपके 150 है, इसमें 300 है, तो 300 ज़्यादा हुआ, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, मुझे लगता नहीं कोई डाउट रहा होगा आपको। कोई डाउट रह जाता तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लेना, ठीक है। अगर मान लो इसकी साइड 5 नहीं होती, साइड होती 6, हर एक में 6 सेंटीमीटर होती है, ये 5 नहीं होता, तो कोई बात नहीं। आपने काउंट करा, टोटल बैठ रहे थे 12 इक्विलैटरल ट्रायंगल जिनकी हर एक की साइड थी 6 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर किया तो 12 × 36 किया, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, मैंने आपको शॉर्टकट भी बता दिया है, ठीक है। और तरीका भी बता दिया मैंने आपको, ये देखो, ठीक है। ये एक्टिविटी वाला मेथड था, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, मुझे लगता नहीं कोई डाउट बचा होगा, ठीक है। इसे मिटा देता हूँ अब मैं। तो समरी देखते अब, यही था आपका एक्सरसाइज 7.5। समरी देखते फिर अगली वीडियो में मिलेंगे फिर। तो समरी कह रही है आपकी, समरी पढ़ते थोड़ा सा। समरी, इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड द फॉलोइंग पॉइंट। पहला कह रहा है 2 फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर ऑफ द सेम शेप एंड ऑफ द सेम साइज। ये मैं आपको बता चुका हूँ, अगर उनकी शेप और साइज सेम हुई तो वो जो ट्रायंगल्स होते हैं आपस में, कोई भी फिगर हो, ट्रायंगल की बात नहीं, कोई भी फिगर हो तो आपस में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ये देख सकते हो आप, ये दोनों आपके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेकंड कह रहा है 2 सर्कल्स ऑफ द सेम रेडियाई आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अगर सेम रेडियाई है मतलब दोनों की रेडियस जो है सेम है, तो वो भी क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। जैसे ये इन दो को देख सकते हो आप, ये दोनों, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। ऐसे स्क्वायर की बात करिए कि 2 स्क्वायर्स ऑफ द सेम साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अगर हम स्क्वायर ड्रॉ करें तो आपका ये 2 स्क्वायर भी आपस में क्या होंगे, अरे क्या हो गया लाले, ठीक है। ये दोनों भी आपके क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इफ़ 2 ट्रायंगल्स ABC एंड PQ आर कॉन्ग्रुएंट अंडर द करस्पॉन्डेंस A करस्पॉन्डेंस P, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। मुझे लगता नहीं कोई समस्या होगी इसमें, ठीक है। और ये आपको सिंबल भी बताइए कि कैसे दिखाते हैं कि 2 ट्रायंगल अगर आपके क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो, तो उन्हें लिखते हैं हम ऐसे, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, ठीक है। बस आगे देखते हैं अब, इफ़ 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, ये SAS बता चुका हूँ, ठीक है। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, और एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल अच्छी तरह समझा चुका हूँ मैं, ठीक है। जैसे इसमें देख लो, ये देखो, अगर ये वाली साइड, कलर चेंज करते हैं थोड़ा, अगर ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है और ये वाली इस वाली के इक्वल है, और इंक्लूडेड एंगल मतलब ये जो बीच का एंगल होता है ना, ये इंक्लूडेड एंगल आपस में इक्वल हो तो साइड एंगल साइड लग जाता है, ठीक है। और एंगल एंगल साइड लग जाता है अगर 2 एंगल और उनके बीच की साइड इक्वल हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे तो आपको पता ही होगा, मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया, ठीक है। 2 एंगल मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। और इनकी इंक्लूडेड साइड मतलब ये जो बीच की साइड है ना, आपस में इक्वल है, तो एंगल साइड एंगल लग जाता है, ठीक है। एंगल एंगल साइड कब लगता है, एंगल एंगल साइड तब लगता है, अभी बताते हैं कब लगता है। अरे ये तो पूरा ट्रायंगल ही उड़ गया, ठीक है। एंगल एंगल साइड लगेगा अगर आपका एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल, एक एंगल दूसरा एंगल दूसरे एंगल के इक्वल, और एक साइड, ठीक है। इंक्लूडेड ना हो तो भी चलेगी, ठीक है, एक साइड
इंक्लूडेड ना हो तो भी चलेगी, ठीक है। एक साइड आपस में इक्वल हो तो यहाँ पे लग जाएगा एंगल एंगल और ये साइड, ठीक है, एंगल एंगल साइड। आई होप आप समझ गए होंगे, ये 3 मैं आपको बता चुका हूँ। और आगे लिखा है एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, बता चुका हूँ। किसी भी आप ये आपको बता ही चुका हूँ। अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, अगर ये इक्वल साइड है तो इनके जो ऑपोजिट एंगल होंगे, मतलब ऑपोजिट में, ठीक है, ये सामने वाले, तो ये इक्वल होंगे दोनों, ठीक है, ये बता चुका हूँ। इसका उल्टा या कन्वर्ज स्टेटमेंट भी क्या होगा, सेम होगा, मतलब ट्रू होगा, ठीक है, सेम नहीं ट्रू होगा। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ये कन्वर्ज स्टेटमेंट है, ठीक है। थर्ड है ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ऑफ 60 डिग्री, ये हमने प्रूफ किया था, ठीक है। और एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल और आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ये भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। अगर हमारे पास 2 ट्रायंगल है, एक ड्रॉ कर लेता हूँ मैं 2 ट्रायंगल, ठीक है, ये देखो, ये 2 ट्रायंगल है हमारे पास, अगर तो इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर इनकी तीनों साइड आपस में इक्वल हो, मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, ये वाली इस वाली के इक्वल और ये वाली इस वाली के इक्वल हो, तो यहाँ पे लग जाएगा साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। अगर आपको एंगल ना पता हो तो, ठीक है, अगर आपको एंगल नहीं पता, ठीक है। अगर मान लो आपको साइड नहीं पता, ठीक है, ये देखो मैं 2 ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये देखो दोबारा से आपके सामने, आपको एक भी साइड नहीं पता लेकिन आपको एंगल पता है, ठीक है। आपको एक भी साइड नहीं पता, इसको चेंज कर लेते थोड़ा ना, आपको एंगल पता है, आपको एक भी साइड नहीं पता लेकिन आपको एंगल पता है, ठीक है, सारे एंगल, तीनों एंगल पता है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ये वाला इस वाले के इक्वल, ये वाला इस वाले के इक्वल, आपको एक भी साइड नहीं पता, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। कम से कम एक साइड इक्वल होनी चाहिए, आपको एक साइड इक्वल पता होनी चाहिए, तब जाके होगा, ठीक है, तब आप ए ए एस लगा पाओगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, मतलब ए गलत होता है, हाँ, कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंस रूल में, ठीक है, होता ही नहीं ए, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। थर्ड कह रहा है इन ए ट्रायंगल एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर, ये बता चुका हूँ। अगर मैं एक ट्रायंगल लूँ आपके सामने, ठीक है, जैसे ये बनाता हूँ मैं ऐसे करके, अरे बन जा, ये बनाता ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आपको उस ट्रायंगल में दिख रहा होगा कि ये जो नाम दूँ मैं अगर इसे ए बी सी, तो ये जो ए बी है ये काफ़ी लंबी साइड है, तो इसके जो सामने वाला एंगल है ये वाला, ये एंगल सबसे बड़ा होगा, ठीक है, ये एंगल क्या होगा, सबसे बड़ा। और इसका कन्वर्ज स्टेटमेंट जो कि 14 पॉइंट में लिखा है, इन अ ट्रायंगल साइड ऑपोजिट टू द लार्जर, ब्रैकेट में ग्रेटर लिखा है, ठीक है, एंगल इज लॉन्गर, ठीक है, कन्वर्ज स्टेटमेंट है, मतलब अगर ये एंगल सबसे बड़ा है तो इसके जो सामने वाली साइड है वो सबसे बड़ी होगी, ठीक है। कन्वर्ज भी लेके चलते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, मैथमेटिक्स मज़ेदार है, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है, ठीक है, लास्ट है, सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये मैं आपको अच्छी तरह समझा चुका हूँ, ठीक है, मुझे लगता नहीं कोई समस्या रही होगी आपको, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो चैप्टर 7 आज ख़त्म होता है, ठीक है। तो मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे आपकी क्या मदद चाहिए, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपको चैप्टर 7 कैसा लगा, आपको समझ आया, ठीक है। सबसे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको मुझसे पढ़ के कैसा लगा, अपना सुझाव देना, ठीक है। मुझसे कहीं बोलने या लिखने में कुछ गलती हुई तो वो भी बताना, ठीक है। देखो बोलने लिखने में हो जाती है गलती, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, मतलब एक वीडियो में है तो इसमें हो जाती है गड़बड़ी। वैसे जो ऑफलाइन होता है ना उसमें सही रहता है बुक के हिसाब से ना, लेकिन तब भी बढ़िया है, ठीक है, आपको फ़ायदा मिलेगा इससे। और वीडियो देखिए रेगुलर। देखो आप अपना सुझाव जरूर देना, आपका सुझाव काफ़ी कीमती होगा मेरे लिए, क्योंकि आपके सुझाव से मैं अपनी क्षमताओं को बढ़ाऊंगा। तो जब मैं अगले साल वीडियो बनाऊंगा तो अपनी गलती सुधारूंगा, गलती देखूंगा, हाँ भाई गलती है, इसे सुधारना चाहिए, फिर एक नई वीडियो बनाऊंगा जो कि अच्छी होगी। तो आपको पता ही है इंसान एक गलतियों का पुतला है, तो इसमें हम कुछ कर तो सकते नहीं, ठीक है। गलतियाँ हैं और इंसान है, ये आपस में मेल खाते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हो गलतियाँ इंसान से ही होती है, ठीक है। अब इंसान तो गलतियाँ करेगा ही। और बाकी आप अपना डाउट्स मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो पूरे चैप्टर के रिगार्डिंग, और पूरे मतलब पूरी बुक के रिगार्डिंग, 9th क्लास की मैथमेटिक्स की। कोई सा भी डाउट हो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछिए, मैं आपको डाउट का जवाब दूंगा, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में चैप्टर 8 के साथ, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।